ऐसा कह सकते हैं कि करोड़ों साल पहले उद्भव हुए धरती पर लाखों साल पहले उद्भव हुए मानव ने आक्रमण कर दिया। इतना ही नहीं, इस धरती पर मौजूद सभी स्पीसीज में से ह्यूमंस बहुत इंटेलिजेंट रहा है और वह उनके इस धरती पर एग्जिस्टेंस के लिए धरती पर मौजूद मिनरल्स को और बाकी जीवों का भी इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन इंसान के बढ़ते ह्यूमन पॉपुलेशन के कारण मिनरल्स और जगह की कमी होने से दूसरे प्लैनेट पर आवास बनाने की खोज में निकला है। इसीलिए मून पर स्टडीज करना शुरू किया। इस दौरान जापान के सैटेलाइट के कुछ स्टडीज ने दुनिया भर के लोगों को चौंका दिया। जापान के साइंटिस्ट का कहना है कि मून पर कुछ रहस्य है जिस पर स्टडी करने से एलियंस एग्जिस्टेंस की जानकारी मिल सकती है। इतना ही नहीं, मून पर ह्यूमंस रहने की पॉसिबिलिटीज भी काफ़ी है। साइंटिस्ट के अनुसार बिग बैंग एक्सप्लोजन जो कई करोड़ों साल पहले हुआ तो उसके कारण सोलर सिस्टम फॉर्म हुआ। उस समय अधिक मात्रा में धूल मिट्टी उड़ी थी जिसने कई साल बाद इकट्ठा होकर अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अर्थ के ऑर्बिट में मून का रूप लिया। उस दिन से मून अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट बनकर अर्थ के क्लाइमेटिक चेंजेस का कारण बना। इस मून पर कई स्टडीज कर इंडिया के चंद्रयान प्रोजेक्ट द्वारा रिसर्चर्स ने बताया कि मून पर सॉलिडिफाइड वाटर के निशान और कई मिनरल्स की मौजूदगी है। नासा के रिसर्चर्स से पहली बार पता चला कि मून का सरफेस फ्लैट नहीं है और उन पर कई गड्ढे हैं जो कमेट्स टकराने से फॉर्म हुए होंगे। सालों से दुनिया के कई कंट्रीज के मून पर स्टडीज के दौरान जापान स्पेस एजेंसी से मून पर एक टनल खोजा गया। उनका कहना है कि ये टनल एग्जैक्ट स्फेरिकल शेप में काफ़ी डेप्थ से एक फुटबॉल स्टेडियम जितना बड़ा और किसी से खुदाया गया जैसा लग रहा है। इस टनल पर स्टडीज करने के बाद जापान साइंटिस्ट ने अनुमान लगाया कि मून पर ऐसे टनल्स और होंगे। बाकी कंट्रीज के साइंटिस्ट ने भी इस पर स्टडी कर अनुमान लगाया कि मून पर सालों पहले मौजूद वॉल्केनोस एरप्शन के कारण ये टनल्स बने होंगे। जनरली वॉल्केनो एरप्ट होने के बाद उसमें से आया हुआ लावा आजू बाजू माउंटेन्स पर होल्स बनाता है। साइंटिस्ट कहते हैं कि लावा फ्लो खत्म होने के बाद वो एरिया कूल होने के बाद माउंटेन्स पर बने होल्स ही गुफाओं जैसा फॉर्म हुए हैं। तो मून पर ये टनल्स भी ऐसे ही फॉर्म हुए होंगे। और एक ग्रुप के साइंटिस्ट का कहना है कि वॉल्केनो एरप्शन से इतना बड़ा टनल फॉर्म नहीं होगा और वह परफेक्ट शेप में भी नहीं होता है, तो इसके पीछे एलियंस का हाथ हो सकता है और यहाँ यूएफओ लॉन्च पैड्स मिल सकते हैं। इस टनल्स पर डिस्कशंस स्टडीज शुरू है, लेकिन फिलहाल कुछ भी आंसर नहीं मिला। तो भी जापान साइंटिस्ट कह रहे हैं कि जल्द ही एक इंटरेस्टिंग आंसर दुनिया को बताएंगे। See you again with a new topic in Global Encyclopedia. Till then, take care and have a nice day.